ये तुम्हारा हाथ नहीं लग रहा। कौन है? प्रिंस? कौन है? कौन आ गया यहाँ पे? प्रिंस नहीं है ये तो। क्या हुआ अंकिता, क्यों चिल्ला रही है? प्रिंस देखो ना, अभी कमरे में कोई था। कोई नहीं है रूम में, मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, कोई मुझे बार बार हाथ लगा रहा था, मुझे लगा तुम हो, पर ये तो कोई और था। अंकिता कोई सपना आया होगा तुम्हें, तुम भी फालतू में डर रही हो। नहीं फ्रेंड्स, सपना नहीं था, कोई सच में था। मैंने उससे बातें भी करी कि तुम बहुत अच्छे हो वगैरह, पर आगे से उसने कुछ बोला नहीं, बस आवाजें निकाल रहा था। अरे अंकिता तुम भी ना फालतू में। सुनो, 2-3 दिन बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर रोशनी आ जाएगी तुम्हारी आंखों की, तुम चिंता मत करो। ऐसे तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कुछ नहीं होगा। पक्का ना प्रिंस? हाँ पक्का अंकिता। चलो वो मुझे लेट हो रहा, ऑफिस के लिए मैं निकलता हूँ। नहीं प्रिंस, प्लीज मत जाओ ना यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ अकेले। अरे अंकिता डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। तुम भी ऐसे फालतू सोचा मत करो, किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। ऐसे कमरे में मैं अकेला ही हूँ, और कौन आएगा? तुम्हारे कमरे में वैसे कोई नहीं आता, वो रामू नौकर है, वही आता है चाय देने सिर्फ। और वो ऐसा क्यों करेगा? अभी वो किचन में काम कर रहा था, मैंने देखा था। और पापा है, वो तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, वो तो तुम्हें पता थोड़े लेट उठते हैं, बुजुर्ग है ना बेचारे। हाँ हो सकता है मेरा वहम हो। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो, अब मैं रामू को भेज के तुम्हारा नाश्ता लगवा देता हूँ, फिर उसके बाद दवाई खा के सो जाना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। बाय। मेरे बेटे को मेरी कंप्लेंट करने वाली थी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अंधी है पर अकड़ नहीं गई। कोई है? कोई है क्या यहाँ? पक्का कोई है, मुझे एहसास हो रहा है। देखो तुम जो भी हो, प्लीज क्या करने आए हो यहाँ पर ये सब मत करो मेरे साथ। मैं वैसे भी अंधी हूँ, कम से कम रहम करो। कौन है यहाँ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कौन है? होशियार समझती है अपने आप को। अभी नाश्ता लगवा दूं आपका? रामू तुम देखो, इस कमरे में कोई है पक्का, बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं तो चाय पूछने आया हूँ। हाँ वो तो प्रिंस बता रहे थे कि तुम रसोई में काम कर रहे थे। भाभी यहाँ तो कोई नहीं है आपके अलावा। हो सकता है तुम सच ही बोल रहे होगे। लगता है भाभी आपको भ्रम हो गया है, क्योंकि मेरी भी एक रिश्तेदार है, वो अंधी थी, उनको भी भ्रम होता रहता था। चलो जाओ तुम, मुझे चाय नहीं चाहिए, जाओ अपना काम करो। आप चिंता मत करो भाभी, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ। हो सकता है मेरा ही भ्रम हो, मैं ही ऐसे फालतू में सोचती रहती हूँ। मुझे ना सोचना बंद कर देना चाहिए, इतना सो ही जाती हूँ। कौन है ये? कौन छू रहा है मुझे? कौन है? किसने मुझे छुआ? कौन है यहाँ पर? बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? कौन है ये? कौन छू रहा है मुझे? कौन है? छोड़ो मुझे, कौन? प्रिंस, मैंने पकड़ा है इसे, जल्दी आ। प्रिंस! कौन है? क्या हुआ अंकिता, क्यों चिल्ला रही है? प्रिंस यहाँ पर सच में कोई था, मैंने उसका भी हाथ भी पकड़ा। अंकिता तू पागल हो गई है क्या? एक तो बीमारी है, ऊपर से बोला ना 2 दिन बाद तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, फालतू में चिल्लाई जा रही है। प्रिंस पर हम कैसे हो सकता है? मैंने उसे पकड़ा था, अभी मेरा हाथ छुड़ाकर भागे। भ्रम होता तो मुझे महसूस थोड़ी होता। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना कमरे में कौन है। बोला ना यहाँ पे कोई नहीं है, फालतू में बकवास करी जा रही हो। एक बार घर पे सबको बुलाकर देखो, क्या पता घर का ही कोई हो। अंकिता तुम मेरे पापा पे इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि मेरे और नौकर के अलावा पापा ही रहते हैं इस घर में, और कोई तो है नहीं। अगर ऐसा ही है ना अंकिता, तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा इलाज करा के, ऐसे रहो फिर। फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे लग रहा है कोई घर का ही है। मेरी बात का यकीन करो, एक बार प्लीज सबको बुलाओ। अंकिता देखो, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे घर में कौन नहीं होगा? मैं और नौकर और पापा ही तो रहते हैं तीनों, और कौन है यहाँ पे? अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि कोई अपने घर में से ही है, तो कोई बात नहीं, बुला लेता हूँ। रामू भैया, पापा। हाँ बेटा। जल्दी आना। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा अंकिता कह रही है कि इसे भ्रम हो रहा है कि किसी ने हाथ पकड़ा है इसका। बहू क्या हुआ, किसी ने हाथ पकड़ा तुम्हारा? देखो ना पापा जी, कोई बार बार इस कमरे में आ रहा है और मुझे छूने की कोशिश कर अगर रहा तुम्हें है। ऐसा लगता है तेरे को, मैं पूरा कमरा छान के देखता हूँ, कोई है तो नहीं यहाँ पे। देखो बेटा,
यहाँ तो कोई नहीं है अंकिता। अरे बेटा ये अंधी है ना, इसे भ्रम हो रहा होगा। मैं कब से समझा रहा हूँ पापा इसको कि अंकिता यहाँ पे कोई नहीं है, तुम ना फालतू चिंता मत करो। देखो घर पे सब तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं ना अंकिता, पापा इतना ख्याल रखते हैं, मैं रखता हूँ, रामू नौकर है, बार बार तुम्हें पूछता रहता है, तुम क्यों चिंता करती हो। मैंने ऑफिस की भी छुट्टी ले लिया आज की, ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। अब 2 दिन की बात है, ऑपरेशन हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लाखों रुपए लग रहे हैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा। मेरी बीबी सही हो जाएगी पहले जैसी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। पापा हाँ बेटा। आप एक काम करो, आपने नाश्ता कर लिया ना? जी बेटा कर लिया मैंने आप नाश्ता। एक काम करो, इसके साथ ही बैठ जाओ यहाँ पे, थोड़ी देर ख्याल रखना अगर इसको भ्रम हो रहा है तो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अंकिता मुझे थोड़ा सा काम है, बस आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा, सारा काम निपटा लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मैं घर पे ही हूँ, जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो जाता। ठीक है पापा, आप थोड़ा ख्याल रखना। रामू आओ मेरे साथ। ठीक है बेटा। अरे कहाँ फंसा गया, अगर इसे छूंगा तो इसे पता चल जाएगा ये पापा जी यहाँ हैं। क्या करूं? अरे ये बुढ़ा तो इससे मज़े ले रहा है। और एक सेकंड, ये लड़की तो अंधी लग रही है। ओह, इसका मतलब ये बुढ़ा इस अंधी का फ़ायदा उठा रहा है और अपनी हवस मिटा रहा है। चलो सही है, मुझे क्या लेना, मैं तो इस घर में चोरी करने आया था। एक बार ये बुढ़ा यहाँ से चले जाए, फिर इस अंधे के कमरे में ना चोरी कर लूँगा। पापा जी एक बात बताओ ना, क्या मुझे सच में भ्रम हुआ था? हाँ बेटा, तुम्हारा भ्रम हो सकता है बच्चे। पापा जी सच बताऊं, कोई सच में था, मैंने उसका हाथ भी पकड़ा था, वो छुड़ाकर भाग गया। और सच बताऊं तो जब उसका हाथ पकड़ा ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो बड़ी उम्र का है। कहीं आप भी तो नहीं थे? बहू क्या कह रही हो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? अब बस यही दिन देखने रह गए थे मेरे लिए। नहीं पापा, आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वो बूढ़ा था, और बूढ़ा तो हमारे घर में कोई नहीं है। यही मतलब था तुम्हारा, किसी बूढ़े का हाथ था। इस घर में मैं ही तो बूढ़ा हूं, और कौन है यहाँ? देखो अगर मैं ऐसा होता ना तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं ना। देखो बेटा, हर चीज टाइम से मिल रही है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद तुम क्या कर रही हो? अरे मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं पापा, आप पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रही। अब तो कितना ख्याल रखते हैं मेरा, जब अंधी नहीं थी तब भी, और जब अंधी हो गई उसके बाद भी। पर मेरी बात भी तो समझिए। देखो बेटा, तुम कह रही हो मैं तो इस कमरे में था ही नहीं, और प्रिंस पूरा कमरा देख कर गया है, पूरा छांट कर गया है, कमरे में कोई भी नहीं था बेटा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही थी, बस जो महसूस हुआ वही बता रही थी। फिर भी आपको बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। बेटा मेरा सुबह से पेट खराब है, कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ थोड़ी देर में आ जाऊंगा बेटा। पापा लेकिन मुझे बहुत डर लगेगा अकेले, जल्दी आ जाना प्लीज। आ जाऊंगा बेटा, मैं जा रहा हूँ बेटा। पापा 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 जी, हैरो की आवाज तो आई थी, लगता है चले गए। अब आएगा मजा। कौन हो तुम? मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था, लेकिन यहाँ तो घर में ही चोर बसे पड़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहू है, मैं उसकी देखभाल कर रहा था। अच्छा बकवास मैं कर रहा हूँ, मैंने अच्छे से देख लिया है। इस तरीके से अपनी बहू से तुम अंधे होने का उसका फायदा उठा रहे हो, हैं? उसके साथ मजे कर रहे हो। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो अंधी है तो उसका फायदा उठा रहे हो इस तरीके से। ओए क्या बोल रहा तू? ज्यादा बकवास मत कर। अभी एक पुलिस को फोन किया ना, तुझे यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी। चला जाए यहाँ से। अच्छा पुलिस को फ़ोन करोगे, कोई बात नहीं, एक काम करो आप कर ही दो। वो क्या है ना, मैं भी देखना चाहता हूँ जब पुलिस यहाँ पे आएगी ना, तो वो आपको अंदर लेकर जाएगी या मेरे को। और ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों एक साथ जाएं, क्योंकि आप जो ये सब कर रहे थे ना, उस सब की मैंने वीडियो बना ली है इस फ़ोन में। और मेरा तो कोई नहीं, मैं तो जेल आता जाता रहता हूँ, पैसे वैसे दे के छूट जाऊँगा। लेकिन शायद आपको नहीं पता, लड़की के केस में ना, जो आप ये सब इसके साथ गलत हरकत कर रहे थे, इसका फ़ायदा उठा रहे थे, कितनी लंबी सज़ा हो सकती है आपको। बदनामी होगी वो अलग, इस उम्र में अच्छा लगेगा ये सब होते हुए।
और अगर आपके बेटे को पता चल गया फिर क्या होगा? आपकी तो थू हो जाएगी सोसाइटी में भी। ओए ज्यादा बकवास मत कर, मैं तुझे बख्श रहा हूँ, इसलिए तू ज्यादा चौड़ा हो रहा है। अच्छा, बख्श आप मेरे को रहे हो? शर्म करो, इस उम्र में मैं आपको बख्श रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ ना जेल की हवा आपको खिला सकता हूँ। अभी तक चोरी तो कुछ करी नहीं है इस घर में, लेकिन करने आया था। जो कुछ है जेब में निकालो। क्या वो फोन? ओहो, इस उम्र में आईफोन चला रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे इस फ़ोन का? मैं ही रख लेता हूँ। वैसे भी आपको किससे बात करनी है? सुना है कि आपका तो एक ही बेटा है, और वो भी काम के सिलसिले में बिजी रहता है अक्सर। तो आपको किससे बात करनी है? मेरे काम आएगा। मैं क्या कह रहा था कि अगर हफ्ता हो गया हो तो मैं भी कुछ मज़े ले लूँ उसके साथ। अरे क्या बकवास कर रहा तू? अरे वो अंधी है, उसका फायदा उठा रहा तू। चुप हो जाए, एक लफ्ज भी आगे नहीं। अच्छा, अभी ये अंधी हो गई, और जब खुद मज़े ले रहे थे जब ये अंधी नहीं थी? जब आपको ख्याल नहीं आया कि आपकी बहू है, उसके साथ मैं ये सब कर रहा हूँ? और अगर मैंने बोल दिया तो अब बहाने बना रहे हो। भाभी 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 भाभी, अंकल आपने नाश्ता कर लिया? हरामो, मैंने नाश्ता सुबह से कर लिया है। क्या अंकल निकल लगा रखा है? अरे तू इस घर का नौकर है, साहब का आकर मुझे। वो तो अंकल जी मैं आपसे प्यार से बोलता हूँ। रामू, मैं तेरे बाप की इज्जत करता हूँ, वो इस घर में नौकर था, उसके मरने के बाद तुझे नौकर रख लिया, और तू मुझे अंकल अंकल कहता है? क्या बात है ये? मुझे प्रिंस भैया ने भेजा है कि भाभी के साथ रुक जाइए और अंकल को भेज दियो आराम करने के लिए। अरे मैं रख रहा हूँ ना बहू का ख्याल, तू जा अपना काम कर। अंकल जी आपकी तबीयत खराब रहती है, और आपकी बीपी की दवाई भी। अंकल जी आपकी बीपी की दवाई खाने का टाइम भी हो गया है। अरे नौकर है तो नौकर की औकात में रहे, समझ गया तू? ज्यादा ज्ञान मत दिया कर। साहब ये खा लो, दवाई खा लो, बीपी की दवाई खा लो। खा लूंगा ना, टाइम से खा लूंगा। अंकिता बेटा, क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रख रहा बेटा? अरे पापा जी, आप आ गए वॉशरूम से? अभी आया हूं बेटा। आप अच्छे से ख्याल रख रहे हैं मेरा, यहीं पर रहिए आप। इस नौकर को समझाओ ना, कहता प्रिंस ने मुझे भेजा है कि आपका ख्याल रखने के लिए। अरे मैंने इसे समझा दिया कि मैं बहू का ख्याल रख रहा हूँ, अच्छी तरह से ख्याल रख रहा हूँ। भाभी भैया ने मुझे इसलिए भेजा है ना, अंकल का आराम करने का टाइम हो गया है ना। ठीक है पापा, फिर आप चले जाइए। ठीक है बहू, तुम कह रही तो जा रहा हूँ। रामू भैया, आपने खाना खा लिया क्या? हाँ भाभी जी, मैंने खाना खा लिया। आप देखो मेरा कितना ख्याल रखते हो। पता नहीं अंकल जी तो क्या हो गया, आज मुझे इतना सुना दिया बिना बात के। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उनका आज मूड खराब ही है, सुबह से ही ऐसा हो रहा है। और पता है आपको, मुझे किसी ने छुआ भी था अभी पक्का, और वो मुझे ना बूढ़े जैसा लगा था। पर हमारे घर में तो बूढ़े सिर्फ पापा जी हैं, पापा जी ऐसा क्यों करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। भाभी जी यहाँ पे कोई नहीं था, मैंने खुद देखा था। और अंकल की बात, अंकल तो आपको बेटी की तरह मानते हैं अपनी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब वही तो मैं सोच रही हूँ कि पापा जी ऐसा क्यों करेंगे। चलिए छोड़िए इस बात को, अब मुझे अजीब नहीं लग रहा, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। आप जाइए अपना काम कर लीजिए। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ फिर। रामू भैया गए क्या? रामू भैया लगता है चले गए। वैसे भाभी माल तो बहुत बढ़िया है, इनको छेड़ दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी। वैसे भी सुबह से वहम हो रहा है इन्हें कि कोई छेड़ रहा है, क्या ही पता चलेगा इनको। कौन है? कौन है? कौन था ये? अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरा भ्रम था या असलियत। पता नहीं अब कौन है, मैं वहम ही नहीं करूंगी। कौन है? बताओ कौन है तुम? कौन हो? रामू, तुम छोड़ो अंकिता से। अच्छा, तो सुबह से ये सब चल रहा था। पापा जी बेटा। देखो इस रामू को, ये छेड़ रहा था अंकिता को। क्या ये रामू भैया थे? सुबह से तेरे चक्कर में मैं किसी किसी पे शक करे जा रहा हूँ। वही सोच रहा था इस घर में है कौन, तो और पापा सिर्फ मैं क्यों अपनी बीवी को छेड़ूंगा। और वो कह रही थी कि कोई बूढ़ा आदमी था, तो मुझे लगा पापा, तो फिर मैंने सोचा नहीं पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन तू ऐसा निकला, ये मैंने सोचा तक नहीं था।
तेरे पापा हमारे घर पे कितने साल काम करते रहे और फिर तुझे भेजा। तूने भी यहाँ पे हमें यकीन दिला दिया था कि तू ऐसा नहीं है, और अब मेरी बीवी का अंधे होने का फायदा उठाता है। मुझे क्या कह रहा था किचन में कि मुझे बहुत बुरा लगता है, भाभी अंधी है, उनका ऑपरेशन हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, ये चाहता है तू? भैया मैं छेड़ नहीं रहा था, आप गलत समझ रहे हो। उससे जुबान लड़ा रहा तेरी तो। एक काम कर, निकल जा इस घर से, दूसरा नौकर रख लेंगे। इतना शुक्र मना कि तेरी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं। निकल निकल जाए यहां से। तेरी तो निकल। अब आप किस पे विश्वास करें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा अब तो नौकरों से विश्वास उठ गया बेटा, मुझे तो पहले से शक था, अब सच्चाई सामने आ गई बेटा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं बेटा। रुकिए अंकल, ये तुम्हारे पापा है ना? अबे तू कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रहा है? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, पहले पूरी बात तो सुन लो। ये जो तुम्हारी बीबी है ना, जो ये अंधी है, इसका फायदा वो नौकर नहीं बल्कि ये तुम्हारा बाप ये उठा रहा था। तुम्हारी बीबी के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, इधर उधर टच कर रहा था। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन चोरी तो नहीं कर पाया अब तक। देखा इस रूम में आकर तो तुम्हारा बाप इसके पैरों पे टच कर रहा था, कभी हाथों पे टच कर रहा था। और जब मैंने इसे बोला ये सब चीज़ें ठीक नहीं अपनी बहू के साथ, तो मेरे को बोलता है अपने काम से काम रख, तुझे जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देने लगा। तो बस मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अब अगला चुप करा रहा है तो मैं भी हो जाता हूँ। और हाँ, बदले में इसने मेरे को अपना ये फ़ोन भी दिया था। तुम्हें ना यकीन हो तो देख सकते हो, मुंह बंद करने की कीमत दी है। और हाँ, आपको अगर फिर भी मेरी बातों पे यकीन नहीं होता ना, तो मैंने अपने फ़ोन में एक वीडियो बनाई है इनकी, आप ये देख लीजिए, शायद आपको ये देखने के बाद मेरे ऊपर विश्वास हो जाए। और ये वीडियो देख के मैंने इन्हें भी धमकाया था, उसके बदले में जब इन्होंने मेरे को फ़ोन दिया था कि अपना मुंह बंद रखो। देखो साहब, मानता हूँ कि मैं गलत कराया ये सब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल नहीं है। अगर आपको फिर भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, आप मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, मेरे को पुलिस में डाल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गलत हुई, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी गलत है। अब आपका परिवार है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो करना है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। आप इतने गिर जाओगे ये नहीं सोचा था, अपनी बहू के साथ ये सब। कम से कम ये तो देख लेते, वो अंधी है बेचारी, खुद तो बड़ा बोलते थे कि उसको ऑपरेशन करवाना चाहिए, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और आपने ये सब किया। मुझे तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा है। उसे देखिए, वो चोरी करने आया था यहाँ पे और आपसे ईमानदार है, कम से कम सच्चाई तो उगल रहा है, लेकिन आपने क्या किया अपने बेटे की बीवी के साथ? बेटा बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपनी नजरों में खुद गिर गया बेटा। एक तो मेरी बहू अंधी, उसके साथ ये सब मैंने किया। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मुझसे माफी मत मांगिए, माफी उससे मांगी जिसके साथ आपने गलत व्यवहार किया है। अंकिता, तुम्हें बताओ इनका क्या करना है? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा बेटे। ना जाने मुझे क्या हो गया था, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बच्ची हो, मेरी बेटी हो। छोड़िए, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए पापा जी को। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये पापा जी ही हैं, तभी मैंने बोला था कि किसी बूढ़े का हाथ लग रहा है। मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया ताकि उनकी इज्जत खराब ना हो इस घर में। पर कोई बात नहीं, अगर उनको उनकी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और माफ कर दीजिए उन्हें। पापा, गलती इंसान से होती है, लेकिन आपसे जो गलती हुई है वो छोटी गलती नहीं है, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको। पापा, ये सब दोबारा मत करना प्लीज। आपके लिए इस दिल में बहुत इज्जत है, अपनी इज्जत ना हमारी नजरों में मत गिराओ प्लीज। जैसा परिवार हमारा पहले खुशहाल था ना, वैसा रहने दो। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो का बटन दबा दो प्लीज। और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो यार, प्लीज कर दो। और पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो करे बिना नहीं जाते हो, फॉलो नहीं करते हो, कर दो यार प्लीज, कर दो प्लीज। और अब इस वीडियो को शेयर कर दो, प्यार दिखा दो यार, कर दो। लव यू ऑल।